नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नारायण 14वें अध्याय के 18वें नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तस्थः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणान् एतान् अतीत्य त्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कलैङ्गैस्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखास्वस्थः समलोष्ठाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी
परित्यागी गुणातीता स उच्यते मां चायो व्यभिचारेण मां चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च सुखस्यैकान्तिकस्य च नारायण नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को 3 गुणों का जो प्रभाव है उन प्रभावों की चर्चा हम लोग विचार कर रहे थे, जहां पर सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण का कार्य है सात्विकता ज्ञान, रजोगुण का कार्य है कर्म में प्रवृत्ति कराना, राग को बढ़ाना, और तमोगुण का कार्य है अज्ञानता प्रमाद और मोह और आलस्य। ये मुख्य रूप से तीनों गुणों के संक्षेप में कार्य है। जहां जहां हमको सात्विकता दिखाई दे, निर्मलता दिखाई दे, प्रकाश दिखाई दे, अथवा किसी व्यक्ति के स्वभाव में हमको निर्मलता दिखाई दे, तो मूलतः वो व्यक्ति सतोगुणी है। अगर हमें किसी व्यक्ति के साथ संबंध आगे बढ़ाना है और थोड़ा परिचय अगर हमको चाहिए, ये तो संसार का परिचय किसी दूसरे तरीके का होता है कि हम अपने स्टेटस के अनुसार उसको जज करते हैं, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से करना हो तो उसकी प्रवृत्ति पर थोड़ा विचार करें हम कि उसकी प्रवृत्ति कैसी है। अगर उसकी प्रवृत्ति सात्विक है, ज्ञानवान है, भक्ति से ओतप्रोत है, आध्यात्मिक है, धर्म कर्म सद्गुरु आदि में निष्ठा रखता है, तो इसका तात्पर्य है कि कहीं न कहीं व्यक्ति के भीतर सतोगुण की प्रवृत्ति अधिक है, सतोगुण की अधिकता है। हम ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से वो सतोगुणी है, लेकिन फिर भी सतोगुण में वो कहीं न कहीं प्रवृत्ति अधिक है। तो इस दृष्टि से हम विचार कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को देखकर अगर अधिक कार्य में प्रवृत्ति दिखाई दे, संसार के कार्यों में अधिक उलझा हुआ है, राग उसके भीतर है, बहुत अधिक महत्वाकांक्षाएं हैं, तो इसका मतलब अभी इसके अंदर रजोगुण की अधिकता है तीनों गुण, लेकिन रजोगुण प्रभावी अधिक है। और यदि कोई व्यक्ति हमेशा प्रमाद में हो, आलस्य में हो, निद्रा में हो, काम की को टालने में रुचि ज्यादा रखता हो, अच्छा कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, तो इसका मतलब कि इस व्यक्ति में तमोगुण की अधिकता अधिक है। तो भगवान यहाँ पर बड़ी स्पष्टता के साथ कहते हैं कि अर्जुन, श्लोक नंबर 16 में, कि कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। अभी तो हमने तीनों आपको कार्य बताए कि सतोगुण का कार्य है ज्ञान प्रकाश, रजोगुण का काम है राग कर्म में प्रवृत्ति, और तमोगुण का काम है आलस्य प्रमाद निद्रा। अब इसके फल बता रहे हैं कि सतोगुणी व्यक्ति अधिक से अधिक सुकृतस्याहु, सुकृत माने होता है पुण्य,
तो वो अधिक से अधिक व्यक्ति शुभ कर्म की ओर प्रवृत्त होता है, अधिक से अधिक सात्विक कर्म करता है। अब ये इसका फल बता रहे हैं कि हम सतोगुणी क्यों बने, रजोगुणी क्यों बने, तमोगुणी क्यों बने। तो इसका तात्पर्य है कि हम सतोगुणी बनेंगे तो हमारे भीतर सात्विकता के साथ साथ शुभ गुण, हमारे भीतर में धर्म करने की, दान करने की, प्रवृत्ति करने की अधिक भावना प्रबल होगी। और इसलिए हम सतोगुणी बने कि जिससे हमारा चित्त भगवत कार्यों में, भगवत आराधना में लगे। तो कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, ये सात्विक का अर्थात सतोगुण का फल है। रजसस्तु फलम दुखम, रजोगुण की प्रवृत्ति अगर अधिक होगी, रजोगुण की अगर प्रवृत्ति अधिक होगी तो इससे हमको दुख की प्राप्ति होगी। अब दुख की प्राप्ति होगी क्यों? क्योंकि आप जितना कर्म में प्रवृत्त होंगे तो कर्म तो आपको उलझाएगा ही, कर्म आपको अधिक से अधिक चीजों में प्रेरित करेगा, और जितने ही आप अधिक कर्मों में उलझते जाएंगे उतना अधिक ही आप दुखी होंगे, उतने अधिक आप परेशान होंगे। तो इसलिए अगर आप बहुत अधिक उलझन में हैं, जैसे कई बार लोग आते हैं तो बहुत दुखी है महाराज, तो सबसे पहले आप उनके कार्य की प्रवृत्ति क्या है वो पूछिए, वो जानने की कोशिश करिए कि आपकी दिनचर्या क्या है। इसीलिए आप देखिए कई बार आध्यात्मिकता में आप कहीं होते हैं तो साधकों से ये भी प्रश्न सदगुरु संत आचार्य करते हैं, भाई आपकी दिन भर की प्रवृत्ति क्या है, आपके दिन भर का कार्य क्या है, आप क्या क्या चेष्टाएं करते हैं, आपके दिन भर का रूटीन क्या है। तो यदि तो आप बहुत अधिक उलझन में हैं तो इसका मतलब है कि आप कहीं न कहीं कर्मों में इतने अधिक बंधे हुए हैं कि चाह कर भी आप उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे। और कर्म अगर होंगे तो उन कर्मों का परिणाम दुख होगा ही होगा, इसको चाहकर भी कभी कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कहते हैं गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कार्य नाना जंजाला, घर में काम कोई नहीं है लेकिन पूरे दिन बिजी है, व्यस्त है। कैसे? बोले महाराज कोई काम नहीं, समय है? बोले नहीं समय नहीं है। तो क्या? बोले महाराज कुछ करते तो नहीं, रिटायर हो गए लेकिन समय नहीं मिलता। तो बोले आप किस में व्यस्त है? बोले व्यस्त है, बिना काम के व्यस्त है। तो बोले क्यों? क्योंकि घर के प्रवृत्ति में कोई न कोई ऐसे ऐसे कार्य निकल ही आते हैं कि आपको उसमें व्यस्त रहना ही होता है। अच्छा, जितनी व्यस्तता बढ़ेगी उतना अधिक दुख भी बढ़ेगा। इसलिए साधक के लिए अपने आप को समेटने की बात कही जाती है। हर शास्त्र आपको ये कहता है कि जैसे जैसे आप साधना में प्रवृत्त होते जाते हैं तो उसके दो परिणाम होते हैं, या तो आप अपने आप को समेट लेते हैं अथवा साधना के प्रभाव से लोग ही आपसे अपने आप को अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब आप उनके लायक रहे ही नहीं, उनके अनुसार आप फिट ही नहीं बैठते उनके फ्रेम में। तो एक बार, दो बार, तीन बार कोई झेलेगा, चार बार झेलेगा, बार बार आपको बुला के क्यों अपनी भी पार्टी बेकार करे। भाई आपको बुलाया था खाने पीने मौज करने के लिए, नाचने के लिए, आप पता चले वहां बैठे हुए हैं किनारे, कहेगा भैया उनको 2-3-4 बार के बाद अब बुलाओ ही, क्योंकि इनके आने से तो हम भी संकोच में रहते हैं और भी जो इष्ट मित्र 2-4 हैं तो 1-2 लोग उनके पास बैठ जाते हैं तो पता चला इन्होंने सब गड़बड़ कर दिया। तो या तो आपने खुद को समेट लिया या तो धीरे धीरे लोगों ने आपको छोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ? बोले आप धीरे धीरे सिमट गए। और ये सिमटना साधक के लिए अच्छे गुण है। इसको भगवान ने बहुत सुंदर कहा, कुर्मांगानी पूर्व की अंगों की तरह कछुए जैसे अपने अंग को समेट लेते हैं, वैसे धीरे धीरे साधक भी अपनी प्रवृत्ति को
समेट लेता है। अच्छा, जितना आप समेटते चले जाते हैं उतना अधिक आप दुखों से बचते चले जाते हैं, उतने अधिक लोगों से बचते चले जाते हैं। अब आप देखिए, वर्तमान के समय का अगर एक उदाहरण लिया जाए, अब आज के समय में सूचना का जो तंत्र है वो इतना सशक्त हो गया है, इतना प्रभावशाली हो गया है कि एक सूचना 1 मिनट के भीतर पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में फैल जाती है। जबकि कई बार उस सूचना का हमारे साथ कोई संबंध या उसको जानकर भी हमको कुछ मतलब नहीं है, लेकिन अब उस सूचना को सुन के पढ़ के हम प्रभावित होते हैं। भले ही थोड़ी देर के लिए हमारा चित्त दूषित होता हो, मलिन होता हो, दुखी होता हो, लेकिन होता है। तो जैसे जैसे हमारे चित्त के भीतर ये इन सूचनाओं के तंत्र चल जा रहे हैं, सूचनाएं हमारी एकत्रित हो रही हैं, उतना उतना हमारा दुख बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि हमको लगता है कि संसार के सारे जितने भी प्रतिकूलताएं हैं, दुख हैं, उनमें हम कहीं ना कहीं अपने आप को भी इन्वॉल्व पाते हैं। अब अगर सूचनाओं का हमारे पास स्रोत ही कम से कम हो, तो उन स्रोतों के कम होने से आपके दुख में भी कमी आएगी। अब आप दिन भर में 10 सूचना पढ़ें तब, और आप दिन भर में 100 सूचनाएं पढ़ें तब, तो अब इंटरनेट के युग में आप ना चाहते हुए भी आपके मन में उन चीजों को बार बार ढकेला जाता है। तो पता चला कि आप न चाहते हुए भी उनसे प्रभावित होते ही हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं मानसिक प्रवृत्ति हुई ना, रजो रागात्मकम विद्धि। आप उन रजोगुण के कारण, प्रवृत्ति के कारण आप उनसे प्रभावित हो रहे हैं। तो जब मानसिक रूप से आप उनसे प्रभावित हो रहे हैं, इसका मतलब उन सूचनाओं में आपकी प्रवृत्ति बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को उसमें इन्वॉल्व किया और फिर उसके कारण दुख बढ़ता है। तो इन तीनों गुणों के प्रभाव और उसके बाद इनका फल, तो दुख रागात्मकम, रजोगुण आपको दुख देगा ही देगा। इसलिए रजसस्तु फलम दुखम और अज्ञानम तमसा फलम। और अज्ञानता का तो एक ही चीज, प्रभाव भी और फल भी वही है कि वो आपको अज्ञानता की ओर तमोगुण लेकर जाता है। सत्वात् संजायते, 17वें नंबर का श्लोक देखें। यहां पर भगवान ने किसी एक गुण को श्रेष्ठ और दोनों गुण को निकृष्ट नहीं बताया। उन्होंने तीनों गुणों को क्या कह दिया कि ये तीनों ही गुण आपको बांधते हैं। अच्छा, जैसे एक व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा था, तो उसने कहा कि चलो अब हम सोने की जंजीर से अपने आप को बांध कर आत्महत्या कर लेंगे। उसने कहा सोने की जंजीर से क्यों करोगे, लोहे की जंजीर से करो। बोले हाँ ठीक है। तीसरा बोला सोना लोहा क्यों खराब करोगे, तांबा ले आओ, पीतल ले आओ, इसकी जंजीर से करो। अब आप ध्यान रखिए, तीनों ही अपने आप को मृत्यु के पास में बांध रहे हैं, लेकिन एक किससे बांध रहा है, सोने से, दूसरा लोहे से, तीसरा तांबा और तांबे से बांध रहा है, स्टील से बांध रहा है। अब अगर मरना ही है तो चाहे सोने की जंजीर से मरो और चाहे लोहे की, चाहे तांबे की, मृत्यु तो मृत्यु ही है, चाहे वो जिस भी कारण हो। इसलिए अगर कोई व्यक्ति ये कहे नहीं हम तो सतोगुण में बंधकर मरेंगे, ये हमारे लिए प्रशंसनीय है, बिल्कुल ठीक है, प्रशंसनीय है, लेकिन मृत्यु तो मृत्यु ही है, आपको फल तो मृत्यु का ही मिलने वाला है। इसलिए बांधते तीनों ही गुण है, बस अंतर इतना है कि सतोगुण आपको थोड़ा सा सोने जैसी जंजीर दे देता है, जो चमक धमक लगती है, थोड़ा देखने में अट्रैक्ट करता है। इस वजह से सतोगुण हमें अनुकरणीय है, ग्रहणीय है, लेकिन सतोगुण भी हमको छुड़ा दे ऐसा नहीं है, सतोगुण भी बांधने वाला ही है। बस बंधन में थोड़ी सी श्रेष्ठता की अनुभूति हमको हो जाती है कि भाई चलो
हम बने। अब जैसे उदाहरण के लिए कहीं उत्सव में जाए तो आगे का सोफा आपको मिल जाए, चाहे पीछे की सामान्य चेयर मिल जाए, चाहे उसके पीछे की अति सामान्य चेयर मिल जाए। लेकिन आप अगर वहां गए हैं तो उतने घंटे आपका समय खर्च हुआ, तो चाहे आप आगे वाले सोफे पर बैठकर अपना समय खर्च करें तो, और पीछे वाले कुर्सी पर बैठकर समय खर्च करें तो, समय तो तीनों का उतना ही खर्च हो रहा है। बस इतना अंतर आ गया कि आगे वाले को थोड़ा सा अपने भीतर वीआईपी या वीवीआईपी हूं ये भावना आ गई कि चलो हमें आगे की सोफे, आगे की कुर्सी मिल गई। लेकिन आपने समय ऊर्जा तो उतनी ही खर्च की, व्यर्थ की। वैसे ही सतोगुण भी बांधने वाला है। एक छोटी सी घटना याद आ रही है महाभारत की। एक बार महाभारत में दुर्योधन श्री कृष्ण को बांधने की आज्ञा देता है। तो श्री कृष्ण को बांधने के लिए नारियल की रस्सी लाई गई। देखा होगा आपने, बड़ी चुभने वाली नारियल की रस्सी होती है, हल्के रंग की होती है, कुछ ब्राउन कलर की है। तो पहले वो मकान में बांधने के लिए बहुत काम आता था, रस्सी बांधने के लिए। तो नारियल की रस्सी आई, तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि भाई बांध रहे हो, किससे बांध रहे हो? तो बोले नारियल की रस्सी से। धृतराष्ट्र ने कहा नहीं, बांध रहे हो तो नारियल की रस्सी से मत बांधो, रेशम की रस्सी मंगवा लो, उससे बांधो। क्योंकि श्री कृष्ण बड़े कोमल है, तो नारियल की रस्सी उनको चुभ जाएगी, इसलिए इनको रेशम की रस्सी से बांधो। अब आप विचार करके देखो, मूर्खता की पराकाष्ठा। अरे चाहे तुम बांध रहे हो तो नारियल की रस्सी से बांधो, तो रेशम की डोर से बांधो, तो बंधने वाला जो व्यक्ति है वो तो बंध ही रहा है। अब चाहे उसको रेशम की रस्सी से बांध दो और चाहे नारियल की रस्सी से बांधो। इसलिए बंधन मुख्य है। बंधन किससे हो रहा है ये गौण हो जाता है। मृत्यु के समय यदि व्यक्ति का चित्त कहीं भी अटका रहा तो मुख्य तो हो गया कि उसने अपने चित्त को संसार के किसी विषय में उलझाए रखा। किसमें उलझाए रखा ये गौण हो जाता है। इस वजह से बंधन बंधन ही है, चाहे वो सतोगुण का बंधन हो, चाहे वो रजोगुण का बंधन हो, और चाहे वो तमोगुण का बंधन हो। साधक इन तीनों गुणों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। इसलिए कोई लोहे के बंधन में बंधा है, कोई सोने के बंधन में बंधा है, और कोई पीतल के जकड़न में जकड़ा हुआ है। बंधे सारे हुए, लेकिन कभी कभी हम बंधन को श्रेष्ठ मानकर अपने आप को बंधा हुआ अनुभव नहीं करते, क्योंकि हमारी दृष्टि बंधन पर न होकर, बंधे हुए पर न होकर, हम किससे बंधे हैं उस डोर पर होती है। तो हमको लगता है इस डोर से बंधने का मतलब बंधन नहीं होता है, बस यही चूक जाते हैं। इसलिए कई बार साधक भी सतोगुण में प्रतिष्ठित होकर अपने आप को थोड़ा सा भ्रम में डाल देता है और चूक जाता है कि अरे हम तो बड़े सात्विक हैं। अब बात पकड़िएगा, हम तो बड़े सात्विक हैं, बड़े धर्मनिष्ठ हैं, बड़े साधन भजन करने वाले हैं, हम संसारी लोगों से तो बिल्कुल अलग हैं। अरे भैया बिल्कुल अलग हो, बंधे हो, बस अंतर इतना है कि वो बेचारे लोहे की जंजीर में बंधे हैं और तुम सोने की जंजीर में बंधे हो। वो एक दुआ ना, कोई जंजीर बंद चला, कोई चढ़ा, कैसे कोई उसका भावार्थ है, कोई जंजीर बंद चढ़ा, कोई बंधा जंजीर, ऐसे कुछ करके, मुझे स्मरण में नहीं आ रहा। तो अब बंधन पर दृष्टि न होकर बंधन के जो हम प्रकार हैं उस पर दृष्टि डालकर उसकी श्रेष्ठता के कारण हम बंधन को बंधन ना मानकर जीवन भर उसी में उलझे रहते हैं।
इस कारण से हम अपने समय को कई बार व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, सत्वात् संजायते काम ज्ञानम, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवचा। देखिए कई बार ज्ञान में भी बंध जाते हैं। सतोगुण आपको ज्ञान से बांध देता है, सतोगुण आपको सात्विक प्रवृत्तियों से बांध देता है, रजोगुण आपको लोभ से बांध देता है, और प्रमाद तो आपको आलस्य, और तमोगुण आपको प्रमाद और आलस्य से तो बांधता ही बांधता है। लेकिन भवतो अज्ञानम एवचा, इस पंक्ति पर विशेष ध्यान दें। भवतो माने होता है अर्जुन, अज्ञानम एवचा, ये तीनों ही अज्ञानता के कारण है। अगर तुम सतोगुण में भी बंधे हो तो भी अज्ञानता ही है, तब भी बंधन बंधन ही है। तो इसलिए अब वो देखो अटक गया दिमाग में, कोई बंधा जंजीर, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। कई बार वो दिमाग में बैठ जाता है, फिर सुई जाकर वही अटक जाती है। खैर, तो कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। उसके नीचे की पंक्ति ये है कि कोई सिंहासन पर बंधा हुआ जा रहा है और कोई जंजीर में बंधा हुआ जा रहा है, लेकिन बंधन तो दोनों ही है। इसलिए भवतो ज्ञानम एवचा, अगर तुम सतोगुण में भी बंधे हो, सतोगुण में भी प्रतिष्ठित हो, वहां पहुंचकर निश्चिंत मत हो जाओ। भगवान का संकेत क्या है कि सतोगुण में पहुंचकर निश्चिंत मत हो जाओ, क्योंकि वो भी तुम्हारा बंधन ही है। भले तुम सतोगुण के कारण पूजा पाठ धर्म परोपकार इसमें बंधे हो तो भी बंधन है, तुम्हें इससे भी पार पाना है। अंतर क्या हो जाएगा? तो कहते हैं कि सतोगुण में बंधे होने के कारण तुम्हारी मृत्यु जब होगी तो बस इतना होगा कि तुम ऊंचे लोक में चले जाओगे। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, जो सतोगुण में बंधा है वो सतोगुण में बंधे होने के कारण ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था और मध्य तिष्ठन्ति राजसः, और जो रजोगुण में बंधा है वो मध्य में है। जघन्य गुण वृत्तस्थः अधो गच्छन्ति तामसाः, और जो तामसिक लोग हैं वो नीचे वाले लोक में योनि में जाते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार की कैटेगरी बना दी, एक है अपर, एक है मिडिल और एक है लोअर। तो अब इसको ट्रेन में बड़े अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। ट्रेन में जो नीचे रहता है वो लगता है कि हम स्वर्ग में है। बीच वाला कहता है तो चलो कम से कम सीट तो मिल ही गई है, भले जाए जैसे हो, और ऊपर वाला तो भैया चलो अब सोना ही है तो दिन भर नीचे बैठे रहेंगे और रात को ऊपर सोने के लिए चले। ऐसे ही करते ना हम लोग यात्रा करते। तो बोले ऐसे ही है सतोगुण। अब इसको यहाँ पर इसको मान लो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो वो ये जैसे ट्रेन में 3 सीटें, पता नहीं यहीं से तो नहीं ले गए कॉन्सेप्ट। बोले ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, तो ये जो सतोगुण वाले हैं थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, ये सात्विक योनियों में चले जाते हैं, स्वर्ग आदि लोकों में चले जाते हैं। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और मध्य वाले बोले यहीं के यहीं रह जाते हैं, मृत्यु के पश्चात बोले यहीं रह जाते हैं। और जघन्य गुण वृत्ति वाले, तमोगुण वाले, तामसिक वाले बोले ये निम्न योनियों में चले जाते हैं। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं भाष्य में, जघन्य गुण वृत्तस्था जघन्याचा असौ, ऊपर थोड़ा देख ले, ऊर्ध्वं गच्छन्ति। ऊर्ध्वं का तात्पर्य देवलोकादिषु उत्पद्यन्ते। सतोगुण में बंधा हुआ व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो उच्च लोक में जाता है, अर्थात देवलोक में जाता है। आपने सुना होगा कि 4 प्रकार की मुक्ति होती है, वेदांत के अतिरिक्त 4 प्रकार की और मुक्ति होती है, सायुज्य, सामीप्य, साष्ट्रीय और सालोक्य।
ये क्या है? बोले ये भगवान के आसपास रहने का अवसर मिलता है। जैसे कि आप देखते हैं भगवान के बहुत सारे गण हैं, दूत हैं। जय विजय की कथा आप लोग बहुत सुनते रहते हैं कि जय विजय उनको जब अपने सेवक होने का अभिमान हो गया तो भगवान ने उनको श्राप दे दिया। तो क्या हुआ? बोले भगवान के आसपास रहने का हमको अवसर मिल गया। ये किस कारण से मिला? बोले सात्विक वृत्ति के कारण मिला। अब मंदिर में सेवा, आश्रम में सेवा सब लोग करते हैं। अब इसको अदर वे में ना ले, लेकिन एक सामान्य उदाहरण देने के लिए ले रहे हैं। एक सेवा है कि जो मंदिर में भगवान की आरती पूजा करते हैं, भगवान को वस्त्र पहनाते हैं, स्नान कराते हैं, टीका लगाते हैं, माला पहनाते हैं। एक है कि उसी गर्भगृह में सेवा, झाड़ू पोछा और सफाई का कार्य करते हैं। दूसरे हैं उसी मंदिर में या उसी आश्रम में अन्य सेवा का कार्य करते हैं, नाली की सफाई है, प्रांगण की सफाई है या इत्यादि है। तो आप देखें तो धार्मिक कार्य तो तीनों का है, पुण्य कार्य तो तीनों के हैं, लेकिन तीनों के कार्य की प्रवृत्ति अलग अलग है और तीनों के भगवान की निकटता का प्रभाव भी अलग अलग है। एक देव मूर्ति के समीप है, बिल्कुल उनके समीप रहकर सेवा करने का अवसर मिल रहा है। एक उस लोक में है, सालोक के, लोक वही है। जैसे कई बार हम लोग अपने घर का नाम भी लोक रख देते ना, यम लोक, वरुण लोक, जो भी लोग रख दे। यम लोग तो नहीं रखते होंगे अब यम लोग लेकिन भाई ये यम लोग ही है। वो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, पता नहीं कभी हमने कथा में सुनाई थी शायद। एक साधु किसी घर में भिक्षा मांगने गए तो माता पैर पकड़ के साधु की रोने लगी। साधुओं को देखकर थोड़ा लोगों को आश्वासन तो हो ही जाता है। बोले क्या हुआ? बोले महाराज हम भिक्षा तो आपको देंगे, सेवा करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, दान दक्षिणा भी करेंगे, लेकिन ऐसा करिए हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई है तो आप इसको जीवित कर दीजिए। अब वो महात्मा के पीछे पड़ के, कई बार लोगों को लगता है कि साधु बन गए हैं तो इनको सब कुछ आता होगा। जैसे कई बार हम लोगों को पीछे लोग पड़ जाते हैं, हाथ देखिए महाराज, जबरदस्ती हाथ आगे बढ़ा देंगे, महाराज देखो कुछ क्या देखे, हाँ अच्छा तो है, सुंदर है, इससे ज्यादा क्या देखे उसमें। खैर, तो मतलब साधु का तात्पर्य हाथ देखने वाला, कुंडली देखने वाला, भूत भविष्य बताने वाला। महात्मा ने कहा अच्छे फंसे भी आए थे भिक्षा मांगने के लिए, तो उन्होंने भी उपाय, युक्ति, अब आप जानते हैं युक्ति का बड़ा महत्व है। देखिए कथा और याद आ गई, जब हनुमान जी लंका में गए तो विभीषण ने सारी युक्ति बताई। तो कई बार कुछ काम नियम से नहीं होते, युक्ति से हो जाते हैं। जब आप सीधे सीधे नियम से चलेंगे तो बहुत जल्दी प्रगति नहीं होती। इसीलिए गुरु के सानिध्य में रहने का लाभ क्या है कि अगर आप ग्रंथ पढ़कर उस सन्मार्ग पर चलते हैं तो आप पहुंचेंगे तो, लेकिन थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि वहां केवल सिद्धांत लिखे हुए, अनुभव नहीं आपको मिलेगा। लेकिन गुरु के सानिध्य में रहकर आपको थोड़ा शॉर्टकट भी मिल जाता है, थोड़ी अनुभूति भी मिल जाती है, थोड़ा उनका अपना जीवन का अनुभव आपको प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे ही जब लंका में श्री हनुमान जी महाराज ने तो सकल युक्ति वहां पर बताई गई, जिससे हनुमान जी को भक्ति की प्राप्ति अर्थात सीता का दर्शन हो गया। तो महात्मा ने कहा युक्ति कुछ लगाओ तभी माता जी से पीछा छूटेगा, ये महाराज पीछे पड़ जाए तो। बोले अच्छा ठीक है। बोले ऐसा करो मैं यही द्वार पर बैठकर इंतजार कर रहा हूं, तुम चले जाओ अपने गांव में पास पड़ोस से किसी के घर से एक मुट्ठी सरसों का दाना ले आओ। बोले बस? बोले हाँ इतना ही है, लेकिन एक शर्त है, सरसों का दाना उसी घर से लाना, जब लेने लगना तो ये पूछना कि तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है कि नहीं। बोले महाराज ये तो बड़ा सरल काम है, अभी पड़ोस से लेकर आते। तो जैसे ही वो महिला अपने पड़ोस में गई, बहन एक सरसों एक मुट्ठी दाना दे दो। देने लगी, बोले आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है कि नहीं? बोले हाँ 2 साल पहले मेरे सास नहीं रही। बोले तब नहीं लेना है। अगले घर में गई, आपके यहाँ किसी की? बोले हाँ 3 साल पहले मेरे ससुर नहीं रहे थे, किसी मेरे पति नहीं रहे, किसी के घर में मेरी पत्नी नहीं रही, मेरा बेटा नहीं रहा, मेरी बेटी नहीं रही, मेरा भाई नहीं रहा।
ऐसे पूरे गांव में, क्षेत्र में उसने हर घर में जा जाके सरसों का दाना मांगा। जैसे लेने लगी, पूछती तो किसी न किसी की मृत्यु उस घर में हुई होती। थक हार कर लौट कर आई, महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। बोले महात्मा, आपने जो हमारा भ्रम दूर किया, नेत्रों में जो अज्ञानता पड़ गई थी उससे मुझे उबार दिया। मैं समझ गई कि आप हमको क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जहां पर किसी के घर में किसी की मृत्यु न हुई हो। तो देखा जाए तो मैंने इस बात पर शुरू किया था कि कोई अपने घर का नाम यमलोक रखता है तो सच ही है ना। महाभारत में एक श्लोक आता है कि नित्य प्रति लोगों को लोग देख रहे हैं कि लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि नहीं खुलती है। तो नित्य प्रति हमारे आसपास किसी न किसी की मृत्यु हो ही रही है। तो अगर कोई घर यमलोक है तो इसमें आश्चर्य क्या है। और शिव पुराण में भी एक कथा आती है, कई सारी कथाएं स्मरण में आ रही है इसको लेकर, कि संसार में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां आज ये पवित्रता दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कभी ये स्थान श्मशान भूमि रहा हो। अर्थात पृथ्वी का प्रत्येक कण ऐसा नहीं है जहां पर कहीं किसी जीव की मृत्यु न हुई हो। प्रत्येक स्थान पर किसी न किसी जीव की मृत्यु। अरे कोई कीड़ा मकोड़ा, तो अगर देखा जाए तो कीड़े मकोड़े की मृत्यु या मनुष्य की मृत्यु में कोई अंतर थोड़ा, जीव तो वही है। बस मनुष्य होने के नाते हमारे आसपास के लोग जाते हैं तो दुख अधिक होता है। किसी चींटी पर पैर पड़ जाता है तो मुझे दुख नहीं होता, लेकिन उस चींटी के परिवार से पूछो, उस कीड़े मकोड़े के परिवार से पूछो, पशु पक्षियों के परिवार से पूछो, अगर उनको भान है तो मृत्यु तो प्रत्येक जगह हुई है। तो मैं आपको ये निवेदन कर रहा था कि कहीं कहीं अपने अपने घरों के नाम लोग अलग अलग रखते हैं। तो लोक का तात्पर्य है कि जहां पर लोग निवास करते हैं। ईसावास उपनिषद में भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में बड़ा सुंदर लोक की परिभाषा रखी। लोक्यते दृश्यते अनुभूयते यह सा लोका, जहां पर रहकर हमको किसी चीज को देखता हूं, अनुभव करता हूं, उस स्थान का नाम लोक होता है। तो भगवान भाष्यकार यहां लिखते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। ऊर्ध्व माने देव आदि लोकों में हमारी गति होती है। तो एक आश्रम भी एक लोक है, एक मंदिर भी एक लोक है, एक आपका घर भी लोक है। अगर आप उस घर को घर की तरह सात्विक वातावरण निर्मित करें तो आपका घर भी लोक ही हो सकता है। जैसे हम स्वर्ग आदि लोक में जाने के लिए पुण्य कर्म करते हैं, ब्रह्म लोक में, पितृ लोक में इत्यादि लोक, वरुण लोक है, ऐसे ही हमारा जितना भी पिंड है वो भी एक लोक ही है। तो जब हम सतोगुण में होते हैं तो हमें ऊर्ध्व लोक की, अपर लोक की प्राप्ति होती है। उसमें है देवलोकादिषु उत्पद्यन्ते, हम मृत्यु के बाद देवलोक में जाकर पैदा होते हैं और श्रेष्ठतर गति हमारी होती है। लेकिन यदि हमारी वृत्ति रागात्मक है, मृत्यु के समय हम प्रपंच में उलझे हैं, मानसिक रूप से किसी संसारिक कार्यों में उलझे हुए हैं, रजोगुण में है, तो क्या होगा? बोले फिर आपको मनुष्य लोक की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये मनुष्य लोक ऐसा है कि जहां पर आपको तीनों जगह जाने का मार्ग है, ये तिराहा है। जैसे आप यहाँ आते हैं तो कहीं कहीं आपको तिराहा चौराहा मिलता होगा, वैसे ही ये मनुष्य लोक एक तरह से समझो तिराहा है, या बल्कि चौराहा है। चौराहा कह लिया जाए, चौराहा है। जहां आप चौराहे पर खड़े हैं, आप चले चाहे तो ऊर्ध्व गति की ओर चले जाए, चाहे तो मध्य गति की ओर चले जाए, चाहे तो निम्न गति की ओर चले जाए, और चाहे तो इन तीनों मार्गों को छोड़कर आप ब्रह्म गति की ओर, ब्रह्म लोक की ओर चले जाए। तो ये मनुष्य लोक चौराहे की तरह है। तो हम क्या पुरुषार्थ करके और किस लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं, ये हम पर निर्भर करता है।
भगवान तो कहते हैं अर्जुन इन तीनों मार्गों को छोड़कर और एक ऐसे मार्ग की ओर जाओ जिधर भीड़ कम है। आप देखिए चौराहे पे खड़े हो जाएं तो आप ब्रह्मलोक की ओर भीड़ कम है। आप उठा के देख लीजिए, अपने आई देख लीजिए, ब्रह्मलोक की ओर भीड़ कम है। लेकिन व्यक्ति सुनसान रास्ते पे थोड़ा जाना चाहता है। अभी अगर हमको जाना हो तो कहाँ जाएंगे? बोले महाराज ये रास्ता ज्यादा भीड़ भाड़ वाला है, इधर से चलो, इधर कोई रिस्क नहीं है, इधर दुकानें भी मिलेंगी, पेड़ पौधे भी मिलेंगे, पार्क भी मिलेगा, खाना पीना भी मिलेगा, इधर से चलो, सुनसान वाले रास्ते से मत ले चलो महाराज, बड़ा डर लगता है। तो लेकिन ये ब्रह्मलोक का मार्ग बोले सुनसान मार्ग है, यहाँ जाते तो है लोग लेकिन इक्के दुक्के लोग आपको रास्ते में मिलते हैं। इसलिए ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्सा मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तस्थः। और भैया आप पशु लोक में, तिर्यक लोक में, पक्षियों के लोक में, कीट पतंग मकोड़े होने के लिए भी आप जा सकते हैं। अब आप देखिए कीट पतंग के योनि में भी एक कीड़ा मकोड़ा तो सामान्य पृथ्वी पर घूमता है, मच्छर भी है, मक्खी भी है, और दूसरा नाली में पड़ा हुआ जो कीड़े होते हैं आप देखिए वो भी तो एक गति है, वो भी तो एक योनि है। तो उस योनि में भी आप किस गति को प्राप्त करते हैं ये आपके कर्म और आपकी मन स्थिति पर निर्भर करता है। मनुष्य हम लोग भी हैं, मनुष्य हमसे भी निम्न स्तर में रहने वाले लोग हैं और मनुष्य हमसे बहुत अपर तरह से भी रहने वाले लोग हैं। ये क्या है? बोले है तो मनुष्य गति, लेकिन सबके अपने अपने प्रारब्ध और कर्मों के परिणाम अनुसार उनको उस अनुसार गति अथवा लोक की प्राप्ति हुई है। तो श्वान कुत्ते की योनि देखिए, ये सबसे अच्छा आपको उदाहरण आज के समय में देखने को मिलेगा। जन्म तो लिया कुत्ते की योनि में, लेकिन सो रहा है एसी में, मतलब डंलप के गद्दे पर। उतना नित्य भोजन एक घर में रहने वाले व्यक्ति पर खर्चा नहीं होता होगा जितना उसके प्रोटीन और डाइट का जो है ध्यान रखा जाता है। आप सोचिए गति तो उसकी पशु की है, योनि तो पशु की है, लेकिन पशु योनि में भी भोग कैसा है। और दूसरा रोड पे घूम रहा है, दो रोटी के लिए तरस रहा है, लोग डांट भी रहे हैं, पत्थर भी फेंक रहे हैं और नाली के किनारे सो रहा है। तो स्वान तो वो भी है और एक स्वान वो भी है, तो दोनों की गति में अंतर है। योनि तो वही है, लेकिन योनि में भी दोनों के गति का बड़ा प्रभाव है। क्यों? क्योंकि इसकी गति मृत्यु के समय निर्धारित हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन ये वृत्ति बड़े कमाल की चीज है। आप अपनी वृत्ति को किस ओर ले जाना चाहते हो और आपकी मानसिक वृत्ति जैसे जैसे मजबूत होती जाएगी, मजबूत होने का तात्पर्य निर्मल होती जाएगी, पवित्र होती चली जाएगी, संसार के विषय विकारों की तरफ से विमुख होकर भगवत उन्मुख होती चली जाएगी, वैसी वैसी आपकी उत्तरोत्तर सदगति होती चली जाएगी। इसलिए जन्मजात अगर कोई व्यक्ति सात्विक दिख रहा है, ईमानदार दिख रहा है, धर्मनिष्ठ दिख रहा है, तो इसकी उच्चतर गति है। लेकिन बस रजोगुण के कारण इसको मृत्यु लोक की अर्थात मनुष्य लोक की प्राप्ति हो गई। तो जो देवलोक में जा रहे हैं वो सतोगुणी है, और हम सारे लोग चूंकि मृत्यु लोक में इस समय बैठे हैं, इसका तो कम से कम ये तो प्रमाण है ही है कि हमारी मृत्यु के समय रागात्मक बुद्धि रही होगी। रजोगुण में फंसे होने के कारण हमारे बार बार पुनर्जन्म इस मनुष्य योनि में लेना पड़ रहा है। जघन्य गुण वृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। पश्वादि उत्पद्यन्ते तामसाः। पुरुषस्य प्रकृतिस्थ रूपेण मिथ्या ज्ञानेन युक्तस्य भोगेषु गुणेषु
सुख दुख मोहात्मकेषु सुखी दुखी मूढ़ा अहम अस्मि इति एवं रूपो या संगा तत्कारणं पुरुषस्य सदसद योनि जन्म प्राप्ति लक्षणस्य संसारस्य इति समासेन पूर्वाध्याये यदुक्तम तदिह सत्वं रजस्तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः। 14वें श्लोक 14वें अध्याय का 5वां श्लोक देखेंगे तो ये 5वां श्लोक है। सत्वं रजस्तमः इति गुणाः प्रकृति संभवा। जो कुछ भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है वो सब सत्व रज और गुण, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के कारण ही संभव हो रहा है। 5वां श्लोक है ना, सत्वं रजस्तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः। तो ये सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के कारण ही यहाँ पर सब कुछ संभव हो सकता है। क्या क्या संभव हो सकता है तो यहाँ पर बताए कि व्यक्ति सुखी दुखी है इसकी अनुभूति, मैं मोहित हूँ मोह में हूँ इसकी अनुभूति, मैं बहुत भोगी हूँ इसकी अनुभूति, मैं मूढ़ हूँ अज्ञानी हूँ इसकी अनुभूति, मैं संग में फंस गया हूँ, मेरा मन उलझ गया है, मैं अच्छी बुरी योनियों में जाता हूँ, या हमारा जन्म मृत्यु इस प्रकार की योनि में हो रहा है। ये सारी जो चीजें हैं ये सारी चीजें इन्हीं तीनों गुणों के कारण संभव हो रही है। तो कहने का तात्पर्य एक लाइन में आप इसको समझें, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गुण ही गुणों में वर्तन करते हैं। इसलिए हमें अपने गुण पर और अपनी वृत्ति पर जितना हो सके उतना कार्य करना चाहिए। एक तो अधिक से अधिक सतोगुणी रहने का प्रयत्न हो, प्रातः काल से रात्रि तक, शयन तक। अगर आपके पास बहुत काम नहीं है तो लोगों के साथ उलझने की आवश्यकता नहीं है। कुछ मत करो, मौन होकर बैठे रहो, कुछ मत करो, घर में पड़े रहो। साधु को ऐसा भी कहते हैं कुछ मत करो, सोए रहो। तो कम से कम इस कारण भी अन्य चीजों से अपने आप को बचा पाओगे। झूठ से तो बचा पाओ। अब सोए रहो का तात्पर्य मेरे भावार्थ को लीजिएगा, शब्दार्थ को मत लीजिएगा। सोए रहने का तात्पर्य कि जितना अधिक हो सके लोगों से कम संबंध हो, लोगों के साथ कम से कम आपका परिचय बढ़े। तो एकांत में रहो, घर में भी एकांत में रहो। उससे आप झूठ बोलने से बचोगे, किसी से राग द्वेष करने से बचोगे, छल कपट करने से बचोगे, मिथ्या झूठ बोलने से बचोगे इत्यादि। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे हम अपने आप को एक वृत्ति की ओर ले जा पाएंगे। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर बहुत फ्री है, खाली है, काम नहीं है, कितनी देर सोएगा, कितने दिनों तक? क्योंकि उसकी भी अपनी एक सीमा है। तो कई बार कहते हैं ना कि चक्कर बहुत देर से उठेंगे, 9 बजे सो के उठेंगे, पता चला 5 बजे नींद खुल गई, उसके बाद नींद ही नहीं आई, पड़े हुए 1 दिन 2 दिन 3 दिन। उसके बाद धीरे धीरे आप घर में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, तो भी आपका चिंतन धीरे धीरे ऊर्ध्व गति की ओर प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए साधक को जितना अधिक हो सके अपने आप को लोगों के बीच से बचाना चाहिए, लोगों के बीच में जाने से बचना चाहिए। उससे हम प्रवृत्ति करने से अपने आप को बचा पाएंगे। तो इत्यादि यहाँ पर भगवान कहते हैं, इत्यतः आरभ्य गुण स्वरूपम गुण वृत्तम स्ववृत्तेन च। अब ये अगर आपके पास पुस्तक है तो इसको जरूर अंडरलाइन कर लीजिए। गुण स्वरूपम गुण वृत्तम स्ववृत्तेन च गुणानां बंधकत्वम गुण वृत्त निबद्धस्य च पुरुषस्य या गति इति एतत् सर्वं मिथ्या ज्ञानम अज्ञान मूलम बंध कारणम विस्तरणे त्वा अधुना सम्यक दर्शनात् मोक्षी वक्तव्य इति आह भगवान। कहते हैं कि इस श्लोक से जो भगवान ने गुणों का स्वरूप बता दिया। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? गुणों का स्वरूप पढ़ा, गुणों का कार्य पढ़ा, गुणों का कार्य और गुणों का प्रभाव पढ़ा, और गुण हमको कैसे बांधते हैं ये हमने पढ़ा। लेकिन ये सब मिथ्या ज्ञान के कारण ही है। जब तक हमारा अज्ञानता है
तभी तक ये गुण आप पर प्रभावी है। ध्यान रखिएगा, ये तीनों गुण आप पर तभी तक प्रभावी है जब तक आपके भीतर ज्ञान नहीं हुआ है। जिस दिन आपको ज्ञान हो गया उस दिन ये गुण आपका कभी कोई प्रभाव आप पर नहीं डाल सकते, इनका कोई भी कार्य आपके ऊपर नहीं चलेगा। ये तभी तक है जब तक कि आप अज्ञानता में बैठे हुए। जिस दिन ज्ञान की ज्वाला आपके भीतर प्रकाशित हो गई, ये गुण आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे या इनका प्रभाव आप पर कभी भी नहीं होगा। इनके द्वारा जो गति है उससे भी बच जाएंगे। तो अज्ञान मूलक होने के कारण अब भगवान यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। तो श्लोक नंबर 19 में देखें कि नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावम सोऽधिगच्छति। मेरे निकट अर्जुन तुम कैसे आ सकते हो, ये उपाय है। अब अभी तक तुम लोगों ने तीनों गुणों का इतना प्रभाव पड़ डाला तो लगता है कि तीनों गुणों से तुम कभी छूट सकते ही नहीं। तो भगवान कहते नहीं छूट सकते हो। कैसे छूट सकते हो, ये उपाय है। नान्यम न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति। बस ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण और प्यारी है। इतना सबसे पहले इसको पढ़े, यदा द्रष्टानुपश्यति। यदा माने जब, द्रष्टानुपश्यति जिस समय दृष्टा पुरुष ज्ञान को धारण करता है या ज्ञान की वृत्ति में प्रतिष्ठित होता है और उसकी दृष्टि गुणों पर ना होकर दृष्टा पर होती है, मूल चैतन्य पर होती है, मूल स्वरूप पर होती है, उस समय ये गुण और गुणों के कार्य उनसे ये बच जाता है। फिर ये गुण कभी उसको अपने प्रभाव में नहीं ला पाते। इसलिए अगर किसी व्यक्ति की, पुरुष की दृष्टि गुणों पर ना होकर दृष्टा पर है तो गुण कभी भी उसको प्रभावित नहीं कर सकते। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। भगवान भाष्यकार लिखते हैं नान्यम कार्य करण विषय कार्य परिणतेभ्यो गुणेभ्यः कर्तारम अन्यम यदा दृष्टा। दृष्टा माने विद्वान, जो विद्वान है, ज्ञानी है, साधक है, दृष्टा विद्वान सन न अनुपश्यति गुणा एव सर्वावस्था सर्वकर्मणाम कर्तार इति एव पश्यति। जो विद्वान है अन्य किसी कर्ता को नहीं देखता, अर्थात सभी अवस्थाओं में स्थित एकमात्र कर्ता दृष्टा उस परम पुरुष को देखता है तो वो गुणों के व्यापार से अपने आप को बचा पाता है, गुणों का साक्षी हो जाता है, फिर गुण उसको प्रभावित नहीं कर पाते। और फिर क्या होता है, बोले मद भावम सोऽधिगच्छति। तो अगर इस श्लोक में मूल बात देखी जाए तो कितना हो गया, यदा दृष्टानुपश्यति तदा मद भावम सोऽधिगच्छति। जिस समय हमारी दृष्टि दृष्टा पर होगी उसी समय हम परमात्मा के सबसे नजदीक हो जाएंगे, परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है और कोई मार्ग नहीं। आप इस सबको मिटा दिए, ऊपर की खाली इतनी लाइन को ले ले, यदा दृष्टानुपश्यति तदा मद भावम सोऽधिगच्छति। जब दृष्टि दृष्टा पर होगी तभी परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की हम परमात्मा को अपने बहुत नजदीक अनुभव करेंगे। अन्य चीजें फिर हमको कभी प्रभावित नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए अर्जुन की वो बात महाभारत का स्मरण आ रहा है कि अर्जुन को न पेड़ दिखता है, न डाली दिखती है, न मछली दिखती है, बल्कि क्या दिखती है, केवल और केवल आंख दिखाई देती है। अन्य लोगों को क्या, बोले डाल भी दिख रही है, तने भी दिख रहे हैं, पत्तियां भी दिख रही हैं, मछली भी दिख रही है,
लेकिन अर्जुन को बोले क्योंकि उसकी दृष्टि किस पर है, दृष्टा पर है। तो दृष्टा पर दृष्टि होने के कारण अन्य चीजें उसको प्रभावित नहीं कर रही। ऐसा नहीं कि वहां डाल नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, पत्तियां नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उसको वो प्रभावित नहीं कर रहा है। ठीक उसी प्रकार भागवत में चले, 24 गुरुओं की कथा आप लोग पढ़ते हैं दत्तात्रेय जी की। एक बाण बनाने वाला बहेलिया बाण बना रहा था और उसके सामने से बारात चली गई। कथा याद आई होगी आप लोग। पूछे यहाँ से बारात निकली, बोले नहीं, कहां से बारात, कहां से गई? हमको तो बारात में बजने वाला बैंड बाजा भी सुनाई नहीं दिया। आप सोचिए क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि केवल और केवल बाण बनाने पर लगी हुई थी। इस वजह से उसको अन्य चीजें दिखाई दी ही नहीं। इसलिए यदा दृष्टानुपश्यति तदा मदभावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टि दृष्टा पर होगी उस समय दृष्टा हम दृष्टा के सबसे नजदीक होंगे अथवा उसको हम प्राप्त हो जाएंगे, वो हमको प्राप्त हो जाएगा। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैहि विमुक्तो अमृतम अश्नुते। भगवान कहते हैं अर्जुन, गुणान एतान अतीत्य, इन गुणों से अतीत्य होकर, पार होकर, त्रीन देही देह समुद्भवान, देह और देह से उत्पन्न होने वाले जो कुछ भी है, क्या क्या है इस देह से उत्पन्न होने वाले? जन्म मृत्यु जरा दुख, इन सबसे हम पार हो जाएंगे। विमुक्तो अमृतम अश्नुते। तो कब? जब आप इन तीनों गुणों से अतीत होंगे तो देह और देह से उत्पन्न होने वाले जितने भी दुख हैं, जितने भी विकार हैं, उनसे आप अतीत हो जाएंगे। फिर त्रिगुण आपको प्रभावित नहीं करेंगे। इतना जब भगवान ने कहा तो स्वाभाविक है। अब याद करिए दूसरा अध्याय, जहां भगवान अर्जुन को सांख्य योगी की बात बताते हैं कि सांख्य योगी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, फिर वो कभी किसी से कोई उसका संबंध नहीं रह जाता। इतना भगवान ने कहा, तुरंत अर्जुन को मौका मिला और अर्जुन ने क्या कहा? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किमाशीत व्रजेत किम। जैसे ही भगवान ने अर्जुन को सांख्य योगी की बात कही, स्थित प्रज्ञ की बात कही, तो भगवान से तुरंत अर्जुन ने प्रश्न कर लिया। और यही अच्छे शिष्य और साधक के गुण है कि प्रश्न हमारे अनुकूल अगर कोई मिले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो संभवतः 54 नंबर श्लोक में पूछा है, 54 ही है ना, 54 नंबर श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि भगवान बताइए स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है, वो उठता कैसे है, का भाषा बोलता कैसे है, उसकी रहन सहन कैसे है, बैठता कैसे है, चलता कैसे है। तो भगवान ने वहां पर बताना प्रारंभ किया। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते इत्यादि। यहाँ पर भगवान ने सुंदर विस्तार से वर्णन किया दूसरे अध्याय में। अब वही 14वें अध्याय में जैसे ही भगवान ने कहा, अर्जुन गुणान एतान अतीत्य, जो कोई भी गुणों से अतीत होकर पार पाके गुणों के प्रभाव से अपने आप को प्रभावित नहीं अनुभव करता है, उनका उल्लंघन कर लेता है, तो वो देह और देह से उत्पन्न होने वाले जितने भी जन्म मृत्यु बुढ़ापा दुख व्याधि है, उन सबसे पार होकर अमृत का अनुभव करता है और अंतिम में मुझे प्राप्त हो जाता है। तुरंत अर्जुन ने भगवान से पूछा, प्रभु फिर इनका
लक्षण भी तो बताइए, इनका लक्षण क्या है। तो अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच कलैंगै स्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो। हे प्रभो, हे कृष्ण, किमाचारा, वही सेम प्रश्न है, किमाचारा, उसका आचार विचार व्यवहार कैसा होता है। कथम च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते, जिसने तीनों गुणों का वर्तन कर लिया है, जिसने तीनों गुणों को पार कर लिया है, वो पार किया हुआ उसका लक्षण कैसा है। तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन लक्षणों से युक्त होता है, कैसे आचरण वाला होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, और कैसे, एक और बात पूछिए, और कैसे इन तीनों गुणों से वो अतीत हो। देखिए बड़ी सुंदर बात, कैसे हम उसका वर्तन करें। एक तो आप हमें बताइए कि उसका लक्षण क्या होता है, और लक्षण ये है तो हम अगर चाहें तो इन तीनों गुणों से को कैसे पार करें। तो एक ही प्रश्न में दो प्रश्न है, एक ही श्लोक में दो प्रश्न है। कलंगै स्त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो, जिसने पार कर लिया, और नीचे वाले में कैसे उसका वर्तन करें, कैसे हम उसको अतीत करें, ये कृपा करके बताइए। तो भगवान ने यहाँ 22वें श्लोक से लेकर और 27 श्लोक तक, 27 है ना, 27 श्लोक तक, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 6 श्लोकों में भगवान ने तीनों गुणों से जो अतीत हो गया है, तीनों गुणों को जिसने पार कर लिया, त्रिगुणातीत हो गया, उसका लक्षण बताते हैं। कि जैसे स्थित प्रज्ञ के लक्षण अर्जुन ने पूछे और भगवान ने उसका उत्तर दिया, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर त्रिगुणातीत के लक्षण, त्रिगुणातीत के आचार विचार व्यवहार बोली भाषा क्या होता है, कैसे होता है, उसको पूछा है। तो भगवान ने बताना शुरू किया, और सबसे पहली बात भगवान ने जो बताई वो सतोगुण से प्रारंभ की। श्लोक नंबर 22 में अगर देखें तो श्लोक नंबर 22 कहता है, भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। बहुत सुंदर बात। आगतम बोले मौन है, स्वागतम बोले मौन है, निर्गतम बोले मौन है, आओ बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, रुको बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले महाराज ऐसी स्थिति हो जाती है। बोले क्यों? क्योंकि अब उसको त्रिगुणों का कोई प्रभाव तो रहा नहीं, और जो व्यवहार होता है वो किससे होता है? त्रिगुणों से होता है। तो जब वो त्रिगुण उसमें अब है ही नहीं, तो वो किन त्रिगुणों के कारण एक दूसरे के साथ व्यवहार करे? भाई चूंकि जो भी हमारा आपका व्यवहार है वो गुणागुणेषु वर्तन्ते, लेकिन अब वो गुणों को अतीत कर गया, गुणों को पार कर गया, तो अब कैसे किसके साथ कैसा व्यवहार करे, इसलिए वो किसी भी तरह का कोई व्यवहार नहीं करता। इसलिए आइए बोले अच्छी बात है, रुकिए बोले अच्छी बात है, जाइए बोले अच्छी बात है। बोले ये भी कहता है, बोले उसको इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्योंकि जानता है कि संसार में सारे संबंध सारे व्यवहार सब गुणों के कारण है। कब कैसे कितनी देर किसके साथ संबंध रहना है, ये व्यक्ति के गुणों पर निर्भर करता है। जब तक हमारे त्रिगुण एक दूसरे के साथ वर्तन कर रहे हैं तब तक है, नहीं तो चाहकर भी किसी को बहुत अपना जीवन भर संबंध बनाने की कोशिश करो, चलाने की कोशिश करो, लेकिन नहीं चलता। कितना भी प्रयास कर लो। किसी के साथ बोले महाराज कोई प्रयास नहीं, कोई एफर्ट नहीं, केवल मिले जुले व्यवहारिकता में हाय हेलो हो गया, फिर भी 50 साल से संबंध चलता चला आ रहा है। इसलिए व्यक्ति जैसे जैसे थोड़ा
समझदार होता है वो संबंधों के बनने पर बहुत प्रसन्न नहीं होता और संबंधों के बिगड़ जाने पर परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता। बोले वो स्वीकार कर लेता है कि भाई ठीक है, इतनी देर के लिए हमारा तुम्हारा संबंध था, साथ था, थे तब तक अच्छा था, नहीं है तो बोले अच्छा है, आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। क्योंकि ये संसारिक जीवन, अभी मैंने शायद इसी ग्रंथ में कहीं कहा था, इस संसार में हमारे 3 तरह के संबंध होते हैं। सत्संग वाली किताब में आप लोग पढ़ेंगे शायद। एक है असली संबंध, एक है नकली संबंध और एक है फसली संबंध, इसी में है शायद। तो 3 तरह के हमारे संबंध होते हैं। तो कैसे कैसे संबंध हुए? बोले एक हमारा असली संबंध जो सबके साथ है, आपको देखना पड़ेगा, जो सबको मालूम असली संबंध ईश्वर के साथ है और किसी के साथ हमारा कोई संबंध कभी तो बोले फसली संबंध प्रभाव, अब वो रोने रोने थोड़ा बैठ जाता है। नहीं है क्योंकि उसको मालूम है फसली है प्रकाशम च प्रवृत्तिम च। प्रकाश में, प्रवृत्ति में, मोह में,
जाता है। इसलिए गुण स्थिति स्थितियों से वो निरपेक्ष अनुभव करता है। एक छोटी सी कहानी है, सुना के आपको। कहानी तो क्या सत्य ही होती है। फिर भोजन बना के दे देगा। लेकिन हमारा जो महात्मा बड़े क्रोधी, कभी उनके क्रोध से प्रभावित नहीं होता, सेवा करता, सेवा करके चला जाता। एक दिन ऐसे उठ के किचन में गए, रसोई खुद ही कहते हैं, देखो आज मैंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा की तो मैं जब मैं तुझको यहां बुलाता हूं आने के लिए। बोले नहीं। बोले आते कैसे हो? बोले अपने मन से। तो बोले फिर सेवा कैसे करते हो? बोले अपने। फिर बोले हम चले जाते, हम तुमको बुलाते हैं, न रुकने के लिए कहते हैं और न जाने के लिए कहते हैं। तुम अपने मन से आते हो, रहते तो नहीं? बोले नहीं। बोले ऐसे कोई न निवृत्तानि कांक्षति। बोले तो प्रवृत्ति में और निवृत्ति प्रभाव नहीं होता है। कक्षा में विचार करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की
गीता माता की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।